नमस्कार जी, मैं मंजू। आज हम रोज़ेल हिबिस्कस को ग्रो करना सीखेंगे। तो मेरे हस्बैंड जो बेंगलोर कुछ महीनों पहले गए थे, तो वहाँ से उस टाइम एग्जीबिशन चल रहा था लाल बाग में, तो वहाँ से ये सीड लेके आए थे। तो अब ग्रो करके देखती हूँ कि कैसे निकलते हैं। तो कई बार जो एग्जीबिशन वगैरह में सीड्स मिलते होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते भी नहीं हैं। और खैर मैंने टिथोनिया ग्रो किए थे तो उसमें भी ज़्यादा सीड तो नहीं निकले, जैसे 10-12 लगाए मैंने तो 2 पौधे ही निकले। तो ये इसका लगा के पता चलेगा वो निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। तो चलिए, लगाने से पहले कुछ मोटे तौर पे मैं जानकारी दे दूं। तो इस प्लांट की जो बहुत सारी, ये मैंने बताया कि मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं और कई तरीक़ों से लोग इसे पसंद करते हैं इस्तेमाल करना। इसे जो है जमाइकन सोरेल के भी कहा जाता है। ये एक लंबी ट्रॉपिकल श्रब है जिसकी हाइट जो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये अफ्रीका का नेटिव है और ये दुनिया के ट्रॉपिकल एरियाज़ में, मतलब सारे हिस्सों में ये लग जाता है। ये हिबिस्कस फैमिली से बिलोंग करता है और इसके फूल बड़े ही सुंदर भिंडी के फूलों जैसे फ्लावर्स इसके खिलते हैं। तो आप ये मेरे जो प्लांट्स देख रहे हैं, मैंने ये कैनाफ के लगाए हैं। तो काफ़ी कुछ ये कैनाफ के ये आसपास पौधा है, ये इससे रिलेट करता है। और पर ये दोनों डिफरेंट हैं, ये अलग होता है और ये अलग होता है। रोज़ेल जो है ये अलग है। तो पतझड़ में जो इसके फूल खिलते हैं, ऑटम के टाइम खिलते हैं। तो इसके फूल कितने निकलते हैं ये दिन की लेंथ पे डिपेंड करता है। इसके फूल तब खिलते हैं जब दिन छोटे होने लगते हैं। इसको अगर जल्दी लगा दिया जाए तो ये फ्लावर ज़्यादा आते हैं। अगर अगस्त में लगा दें तो फूल आ जाते हैं बट कम कम आते हैं। तब इसका फूल जैसे, हाँ, जब इसका फूल जब फेड हो जाए तो इसके सीड पोड के आसपास एक पॉइंटेड रेड कलर का जो कैलिक्स निकलता है। तो इसको फूल खिलने के 10 दिन बाद आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, जब वो कि 1 इंच का हो जाता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए इसको कट कर लें। इसमें जो सफ़ेद जो सीड होते हैं, कैप्सूल निकाल लें और उसे धो के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ्लेवर जो कैनबेरी जैसा होता है। इससे जेली, जूस, चाय, मिठाई और भी कई चीज़ें बनती हैं। इस प्लांट के जो फूल, पत्ते और सीड पोड भी खाए जाते हैं। तो प्रोपगेशन कैसे की जाती है? इसे सीड से या कटिंग से लगा सकते हैं। गर्म इलाकों में लगाने का सबसे अच्छा टाइम जो होता है मार्च के मिडल से लेके जून तक, जहाँ कुछ दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब सारी जगह जैसे अलग अलग हैं, जहाँ कहीं गर्मियाँ भी होती हैं, ठंड वहाँ पे नहीं होती है और अपना ही मौसम होता है, जैसे साउथ वगैरह की कई जगहों में। और मेरे यहाँ जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो डिपेंड करता है, अगर बरसात आ जाए तो मैंने इसे, ये पता नहीं, हाँ, जून के एंड में ही मैंने इसे लगाया है, तो बहुत जल्दी ये ग्रो करते हैं। तो कैनाफ का भी मैंने देखा है कि अभी इसे ग्रो कर दें तो इसके अक्टूबर में, सितंबर एंड जहाँ अक्टूबर में भी फूल आ जाते हैं और सितंबर अक्टूबर में भी ग्रो कर सकते हैं। तो उसी तरह से मेरे जैसा अगर मौसम है तो इसको आप रोज़ेल को सितंबर अक्टूबर में भी ग्रो कर दें। तो मैं भी तब भी ग्रो करना चाहूँगी इसे, अगर सीड अच्छे निकले मेरे तो बस ये मैंने जो चीज़ बताई, क्योंकि मैं इसे फर्स्ट टाइम ग्रो कर रही हूँ और मैं काफ़ी कुछ कैनाफ जैसा है तो मैं उसी की तरह ही देख रही हूँ कि सितंबर अक्टूबर में मैं इसे लगाऊंगी। और अगर जिन जगहों जो ठंडी जगह हैं तो वो इसे थोड़ा पहले लगा लें, और फ्रोस्ट वगैरह की प्रॉब्लम हो तो इंडोर ग्रो कर सकते हैं और बाद में ट्रांसप्लांट कर दें। तो सॉइल इससे कैसे चाहिए? वेल ड्रेन्ड फर्टाइल मिट्टी से पसंद है। लोमी सॉइल में ये अच्छे से चलता है, जो दोमट मिट्टी होती है तो उसमें लगा लें, इसको लगा सकते हैं। और पर यह है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा रिच नहीं होनी चाहिए, तो उससे फिर ये होता है कि पौधे की ग्रोथ होती है और उसमें फिर फूल ज़्यादा नहीं आते हैं। तो पानी इसको कैसे देना है? इसको मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, इसलिए उतना ही पानी दें कि मिट्टी जो आपकी हल्की मॉइस्ट रहे, बट ओवर वाटरिंग ना करें और फिर उससे रूट्स सड़ सकती हैं। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखें। और धूप कैसी चाहिए? तो इसको धूप तो पसंद है, बट इसको अगर बहुत तेज़ धूप आपके यहाँ पड़ती है तो फिर हाफ डे सनलाइट में ये बढ़िया से चलता है। और बस यही है इसकी जो मैंने जानकारी थी। तो अभी हम देखते हैं, इसके मैं सीड निकालती हूँ और फिर मैं इसे ग्रो करती हूँ। तो जो सीड हैं इसके, ये अभी देखो बादल हो जा रहे हैं बीच में एकदम से,
ये इस तरह के सीड हैं, ये देख पा रहे हैं। तो मुझे किसी और ने भी कोई सीड ऐसे दिए थे, तो उन्होंने बताया था कि इस तरह के ये फूल आते हैं, पर ये बारीक हैं। काफ़ी कुछ ऐसी हैं, पर ये देखो बारीक हैं, इसी से मिलते जुलते हैं और ऐसे फूल आते हैं और ये मोटे हैं। तो ये मैं अलग से लगाऊंगी, ये पता नहीं जंगली हैं कोई, तो ऐसे कुछ बोला था कि हिबिस्कस ये होता है ये। तो देखती हूँ मैं ये भी ग्रो करूँगी और ये कितने निकलते हैं, तो थोड़े ज़्यादा ले लूँगी। अब पता नहीं आपको दिख रहा होगा क्योंकि बीच में बिल्कुल काला जैसा मौसम हो जा रहा है। इतने से ग्रो करूँगी सीड, और बाकी मैं फिर सितंबर अक्टूबर में भी लगाना इन्हें पसंद करूँगी। ये मेरे गार्डन में एक 10 या 12 इंच का ये पॉट जो खाली था, इसमें कुछ पौधा लगा था, तो मैं इसमें ही लगाना पसंद करूँगी। सीड डाल दूँगी और देखूँगी कि फिर निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, क्योंकि मैं इन्हें अभी ग्रो करने जो फर्स्ट टाइम इन्हें ग्रो कर रही हूँ और मुझे पता नहीं है कि ये सीड निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। तो इस साइड में ये मैं डाल दूँगी, फिर बाद में ट्रांसप्लांट कर दूँगी अगर निकल आते हैं। अगर निकलने होंगे तो ये 1 हफ्ते के अंदर निकल आएंगे, क्योंकि कैनफ के भी जो इसी तरह के सीड होते हैं और वो भी हफ्ते के अंदर निकल आते हैं। पता नहीं 3 या 4 दिन में ऐसे निकल आते हैं। तो ये मैं होप कर रही हूँ कि ये भी इसी तरह से ये निकल आने चाहिए। इतने सीड हैं तो ये ऐसे ही डाल दे रही हूँ एक साइड में बस, और बाकी जगह में वो अलग से मैं सीड जो मैं दिखाया ना बारीक, वो डालूँगी। तो ये सीड लगाना हो गया इतना, बस एक इसकी लेयर दे दी मैंने। तो वैसे भी इसको मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, और जब सीड हमारे कोई हमें ग्रो करने होते हैं जर्मिनेशन के लिए, मॉइस्ट मिट्टी ही होनी चाहिए। ये नहीं कि बीच में मिट्टी सूख जाए ऐसे। तो उस जगह में इसको पोट में मैं रख दूँगी, पोट को जहाँ पे 3-4 घंटे की इस पे धूप आए। तो आजकल धूप ऐसी आती है, हल्की आ रही है और कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो कोई चक्कर नहीं है, बस ऐसे इसी जगह में रख देना। तो मैंने इस जगह में जो है वो कैनफ हिबिस्कस जो आपके सामने लगाए थे, तो ये पार्टीशन कर दिया, और इस जगह में जो अभी बारीक सीड दिखाए थे ना किसी ने दिए थे, तो वो लगाए हैं। तो वो लोकल भाषा में उस प्लांट को पता नहीं बेशर्म या कुछ और ऐसे इसी टाइप से कह रहे थे। तो भिंडी जैसे फूल थे इसी तरह से दिखाए थे मेरे को, तो वो इसमें लगा दी, और इसमें मैं फिर इस साइड में कुछ और सीड लगा दूँगी। तो एक ही पोट में मेरे 3 तरह के फिर सीड कोई तैयार हो जाएंगे। नमस्ते जी, शुक्रिया। अब होप करती हूँ कि सीड मेरे ये निकल आएँ और अच्छे से रिज़ल्ट रहें। तो बस यही है। तो अभी जो भी आप कटिंग्स लगाना चाहते हैं तो आप जल्दी से लगा दीजिए। चांदनी की लगाना चाहते हैं उसकी लगा दीजिए। 2-3 दिन में ही रूट्स आना जो है शुरू हो जाती हैं। तो खूब सारे प्लांट्स नए नए कटिंग से तैयार कर सकते हैं।